इस मंदिर में मां शेरावाली के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहां संत रूप में विराजमान जंगलावाले माताजी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हालांकि जंगलावाले माताजी कैमरे के सामने नहीं आते और ना ही किसी को अपने पांव छूने देते हैं, मगर फिर भी वह दिन में 2 बार अपने आसन पर विराजमान होते हैं और श्रद्धालु कतार में खड़े होकर बड़े अनुशासन से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माताजी के आशीर्वाद से उनके परिवार के सदस्य असाध्य रोग से भी ठीक हुए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग किसी कारणवश वैष्णो दरबार नहीं जा पाते, उनकी प्रार्थनाएं इसी मंदिर में कबूल हो जाती हैं। देखो, इसकी सबसे बड़ी जो एक नए आदमी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, इसके अंदर इतनी साफ़ सफाई है। यहाँ कोई भी 1 रुपये का भी कोई एम्प्लॉय नहीं है। सब श्रद्धालु हैं और अच्छे अच्छे घरों से महिलाएं आके जो है कारों पे आती हैं और सेवा करती हैं, और सारी साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन है। और जो है यहाँ मर्यादा इतना पालना की जाती है जो शायद ही कहीं किसी इंसान के लिए संभव है। माता जी इतने मर्यादित हैं। यहाँ अगर समय निश्चित है, जैसे घड़ी के अनुसार आरती का जो समय है, आरती उसी समय पे होएगी और इतनी विधिवत होएगी। शायद मैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने शायद इतनी विधिवत ढंग से कोई कार्यक्रम जो है आरती हो या हवन यज्ञ हो, मैंने होते हुए नहीं देखा। यहाँ मर्यादा और नियमों का इतना ज़बरदस्त पालन किया जाता है जो बिल्कुल शास्त्र युक्त है, जो शास्त्रों से हट के यहाँ कुछ भी नहीं किया जाता। यहाँ उठना बैठना और इवन ड्रेस सेंस जो अब सारे देश में लागू होने जा रहा है कि मर्यादित वस्त्र पहन के आने पड़ेंगे महिलाओं को, यहाँ बहुत सालों से लागू है। यहाँ कोई भी महिला, चाहे युवा है या किसी भी उम्र की है, आपको अमर्यादित वस्त्रों में नहीं मिलेगी। यहाँ हर चीज़ में मर्यादा आपको जो देखने को मिलती है, जो अपने आप ही स्वतः आकर्षित कर लेती है। जो इंसान पहली बार आता है वो बहुत एकदम से इम्प्रेस हो जाता है इस चीज़ से। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ कहते हैं ना वातावरण शुद्ध होगा, तो वहाँ स्वतः ही लगता है परमात्मा स्वतः वास करता है। यहाँ ये सबसे बड़ी बात है देखने को मिलती है। यमुनानगर के हिसाब में अगर कहा जाए तो साक्षात भगवती माँ का ही स्वरूप है यहाँ माता जी जो विराजमान है आसन पे। और इस शहर का हर व्यक्ति अगर उनको माँ भगवती की तरह ही मानता है, कोई व्यक्ति ही शायद होगा। जब नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों में एक यहाँ पे अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है जैसे वैष्णो देवी जी में महारानी जी का दरबार है। ये उसकी ही समझ लो पूरी की पूरी साक्षात ब्रांच है, जो बिल्कुल यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पूरे शहर में हर व्यक्ति इस मंदिर में आता है उन दिनों में तो। और वहाँ पे 9 दिन के लिए माता जी गुफा में चले जाते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा जागरण होता है और उसके बाद भंडारा भी होता है। यहाँ मैंने एक चीज़ महसूस की है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने अपने अपने जीवन में, मैंने तो खैर बहुत बार देखा है क्योंकि मैं यहाँ पे शायद 7-8 साल की उम्र से ही आ रहा हूँ। ये 40 साल तो हो ही गए होंगे मेरे को आते आते, ज़्यादा ही ना हो गए हों। तो हमने माता जी को जिस रूप में आज से 40 साल पहले देखा था, आज भी वही रूप हमें तो नज़र आता है। हमें तो उसमें कोई जैसे प्रकृति ने एज इट इज़ ही उनको बनाया है और एज इट इज़ ही बिठाया हुआ है, वैसे ही हमें अनुभव होता है। और जहाँ तक मान्यता की सवाल है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मैंने देखा, कई बार वो लोग भी आते हैं जो सिर्फ एक दिन कोई गाड़ी या वाहन लेते हैं, वो भी एक दिन ज़रूर माता जी के यहाँ मत्था टेकने आता है कि नहीं हमारा शुभ हो ये, और इसलिए हम धागा बनवा के जाएंगे माता जी से। कई लोग जब माता जी हरिद्वार चले जाते हैं तो गाड़ी में बैठते तक नहीं, कहते हैं जी ड्राइवर लेके जाएगा, हरिद्वार में जाके धागा बंधवाए बिना गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं करते। और मैंने तो कई बार ऐसे डॉक्टर्स से बात हुई मेरी, और सारे डॉक्टर्स भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, लेकिन वो मैंने देखा पेशेंट से पूछ लेते हैं, अगर उसने धागा बांधा हुआ है तो वो मान लेता है कि ये माता जी का भगत है। और वो डॉक्टर ना तो धागा उतारते हैं यमुनानगर में सर्जरी के दौरान, और ना ही वो पूछ लेते हैं कि आप माता जी से डेट निकलवा लो, हम उसी दिन आपका ऑपरेशन कर देंगे। ये बहुत बड़ी एक डॉक्टर्स की भी श्रद्धा की बात है। और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, वो बिल्कुल उसी तरह आता है। यहाँ पे किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है।
और आने वाले को उसी तरह बिल्कुल ही लाइन में लग के आना पड़ता है और माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ता है। और माता जी का आशीर्वाद का मतलब ये है साक्षात माँ भगवती का आशीर्वाद। पूरे शहर में क्या दूर दूर से, यहाँ मैंने असम तक से लोग देखे हैं आते हुए, यहाँ पे उज्जैन से बहुत दूर दूर से लोग, हिंदुस्तान के सारे कोने कोने से आते हैं लोग। और इतना ही नहीं, इनके भगत तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से भी आते हैं, जब भी विदेश से भी आते हैं तो बहुत इनके श्रद्धा भाव से यहाँ पे लोगों का आना जाना है। मंदिर के सेवादारों में से एक नरेश उपल जी ने बताया कि मर्यादा और अनुशासन इस मंदिर की पहचान बन चुकी है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु मंदिर के नियम और कायदों का खुद से ध्यान रखता है और इसको ईमानदारी से निभाता भी है। मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे को कहीं बेचा नहीं जाता और मंदिर की गौशाला के दूध को भी आज तक कहीं बेचा नहीं गया। पिछले कई सालों से मंदिर की गौशाला का दूध सरकारी अस्पताल में बीमारों और उनके तीमारदारों को निःशुल्क पिलाया जाता है। जय माता जी, मेरा नाम सोनिया है। ये मैं जंगलावाली माता जी के मंदिर में बचपन से आ रही हूँ। अगर मुझे कोई पूछे कि भगवान, तो मैंने यहाँ पे भगवान को माता जी के रूप में साक्षात देखा है। जिस दिन मैं मंदिर में आ पाऊँ मेरा मन बड़ा बेचैन होता है, क्योंकि यहाँ मुझे आके मन को बड़ी शांति मिलती है। यहाँ तक कि मैं इतना बीमार हो चुकी थी, मुझे सिर्फ माता जी ने ठीक किया है। मेरा घर 3 किलोमीटर दूर है, पर मैं कैसे भी, चाहे बारिश हो धूप हो, मेरा मन यही होता है कि मंदिर पहुँच जाऊँ किसी भी तरह, क्योंकि माता जी के दर्शन के बगैर मेरा वो वाला दिन बेकार चला जाता है। माता जी के रूप में मुझे बस भगवान मिले हैं। बस हम उनके लिए अच्छी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं माता जी के लिए। उनको देख के ही हमारा दिन चढ़ता है। बहुत 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 एक सच्चे संत हैं जो हमें बड़ा भाग्य है कि आज भारतवर्ष में हमें माता जी के रूप में संत मिल गए हैं, और हमारा आहो भाग्य है कि हम उनके चरणों की सेवा में हैं। बस महारानी जी ऐसे कृपा बनाए रखें कि हम उनके दर्शन करते रहें, उनकी सेवा में रहें। बहुत अच्छा महसूस हुआ, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। माता जी के जब से नाम दीक्षा लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें संभाला हुआ है बहुत अच्छी तरह से। जय माता जी। कब से आ रहे हैं आप? मुझे 25 साल हो गए हैं। मेरा नाम है ममता। मेरा नाम दीप्ति है और मैं इस मंदिर में लगभग पिछले 10 वर्षों से आ रही हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत शांति मिलती है। माता जी के दर्शन जो हैं, मतलब मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे होते हैं और मंदिर में जो नियम है वो बहुत अच्छे हैं। लोग बड़ी आराम से बात सबकी मानते हैं और यहाँ पर जो सब कुछ है बड़े सिस्टमेटिक वे में चलता है। कोई भागा दौड़ी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। हर कोई मतलब पूरी श्रद्धा भाव से यहाँ अपनी ड्यूटी जिसको जो मिली होती है वो कर रहा होता है। मतलब मंदिर में शांति इतनी ज़्यादा है ना कि आप जितनी मर्जी देर बैठो आपको बिल्कुल वो नहीं लगेगा कि आप कहाँ बैठे हैं। मतलब मंदिर में बहुत अच्छा लगता है आने के बाद। लगभग 25 साल से आ रहे हैं। यहाँ के हमें मन की शांति मिलती है, लोगों की भी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए लोग काफ़ी समय से आ रहे हैं। जब से माता यहाँ हैं तो तब से ये इतना रश हमने कहीं नहीं देखा जाए, और सारा अनुशासन और मर्यादा से यहाँ पे काम होता है। मैं बचपन से ही यहाँ मंदिर में आता हूँ। रोज़ शाम को आता हूँ मत्था टेकने, सुबह भी मत्था टेकने आता हूँ माता जी को। तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ माता जी रहते हैं जिनकी आशीर्वाद सब पर है। और ये सामाजिक कार्यक्रमों में भी बहुत भाग लेती है। मंदिर हमेशा हर तरह से सहयोग करती है। कोरोना के टाइम में भी सभी पुलिस वालों को, सभी मरीज़ों को ये मुफ्त में दूध की सेवा करते थे ताकि उन सब का हौसला बढ़े और शक्ति भी मिले। वैसे ही रोज़ के रोज़ ही माता जी के मंदिर की जो डेयरी है वहाँ से दूध चाय बनकर मरीज़ों के लिए सिविल अस्पताल जाते हैं। उसकी सेवा मुझे भी मिली हुई है। मुझे बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं उसमें अपना योगदान देता हूँ। मेरा नाम विनीत भारती है जी। जय माता जी। मुझे आते हुए यहाँ पर पिछले 30 साल हो गए हैं और यहाँ मन की शांति बहुत मिलती है। माता जी का दर्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत बढ़िया है। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं इस मंदिर में लगभग 25 से 30 साल पहले से आता हूँ और उसके आगे का तो मेरे को अभी ध्यान नहीं है। मम्मी पापा आते ही थे। ये मंदिर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो हमारे हिंदू धर्म में जो शास्त्रों के हिसाब से जो काम होता है वो हमारे यहाँ होता है। जैसे जो शास्त्रों में लिखा होता है उसी हिसाब से हमारे मंदिर में
काम होता है, वैसे ही हवन होता है, वैसे ही सारा, जैसे सुबह की आरतियाँ, शाम को क्या होना है, हमारे धर्म में जो लिखा है उसी हिसाब से इस मंदिर में सारा काम चलता है। कहीं बाहर दूसरे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जाके हम यही चीज़ें सोचते हैं कि वो चीज़ें हमें वहाँ भी मिले, लेकिन कई जगह जाके हमें वो चीज़ें मिलती ही नहीं, तो फिर वापस हम इसी मंदिर में आते हैं। फिर जो स्वच्छता, जो नियम और जो रेगुलर जो आरतियाँ और हर चीज़ होती है वो इसी मंदिर में होती है। इसलिए हमें तो शुरू से ही ये मंदिर पसंद है। जब से आना शुरू हुए हैं तब से तो मेरे वैष्णो दरबार भी 2-4 बार ही गए हैं, उसके अलावा जाना नहीं होता। मन को शांति मिलती है। माता जी के दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे साक्षात महारानी जी के दर्शन हुए हैं। सारे भाई बंधु ऐसे लगते हैं जैसे अपने ही सगे संबंधी हैं, तो इसलिए यहाँ आना अच्छा लगता है। कहते हैं कि जंगला वाले माता जी ने अपनी बाल अवस्था में ही संन्यास ले लिया था और कई सालों तक जंगलों में कठिन तप भी किया। लगभग 50 साल पहले यहाँ इस मंदिर की स्थापना की गई और तब से लेकर अब तक यह मंदिर जंगला वाले माता जी के नाम से प्रसिद्ध है।